तुम्हारे पिता पांडु कह रहे थे कि मेरे पुत्र से कहो तुम एक राजसू यज्ञ करो, और अगर वह यज्ञ सफल हो गया तो स्वर्ग में मेरा भी वर्चस्व बढ़ेगा कि इसके पुत्रों ने ऐसा विशाल यज्ञ किया हुआ है, तो मेरा भी पद बढ़ेगा, मेरे पुत्र का नाम आएगा। तो कहा महाराज आप द्वारिका जाओ, हमको पता नहीं है, कृष्ण जी को बुला करके लाओ। तो भगवान से कहा महाराज पांडवों ने आपको बुलाया है, वह एक राजसू यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए आप बताइए उनको मार्ग कि कैसे यज्ञ किया जाता है। अब देखो एक ही समय में दो काम हो गए भगवान के। जा रहे थे जरासंध को मारने, बीच में पांडवों का यज्ञ का संदेश मिल गया। भगवान विचार कर रहे हैं एक ही समय में अगर दो कार्य उपस्थित हो गए हैं तो कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देवता जो भी है वो शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, और शास्त्र क्या कहता है, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य दीर्घम। शुभ कार्य को शीघ्र कर देना चाहिए और अशुभ कार्य को दीर्घ माने कल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कल कभी आएगा नहीं। हम कहेंगे नहीं कल को पूजा करेंगे, कल पूजा की तैयारी, रात ही में कहीं अशुद्धि हो गई, नाटक हो गया, कोई सूतक हो गया, कोई परिवार में कोई जो है मन बदल गया, क्योंकि तीन चीजें अनित्य है मनुष्य की, धन, शरीर और समय। ये तीनों जब अनुकूल होता है तब कोई धर्म कर्म होता है। लक्ष्मी क्या है, चंचला है ना, चपला है, एक जगह नहीं टिकती लक्ष्मी। हम सोचेंगे आज जैसा वैभव है, धन मेरे पास बना रहेगा ना, आज पहले किसी के पास था, आज मेरे पास है, कल किसी और के पास रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी एक जगह कभी टिकती है क्या, कहीं नहीं टिकती है। आपने देखा होगा पोस्टर लगाते नहीं, तो पोस्टरों में क्या, दाईं तरफ गणेश जी, बाईं तरफ सरस्वती बैठी रहती है, लेकिन लक्ष्मी को कभी बैठा देखा आपने? लक्ष्मी बीच में खड़ी रहती है। क्यों? लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं है। और सरस्वती को कभी आपने खड़ा नहीं देखा होगा। सरस्वती पहले आती नहीं, और आ गई तो फिर ऐसा बैठ जाती है, फिर कभी जाती नहीं। ज्ञान यही तो है, ज्ञान पहले आता नहीं, आ गया तो फिर एकदम जाता नहीं है। और लक्ष्मी तुरंत आ भी जाती है, तुरंत चली भी जाती है, इसलिए चंचला है, चपला है, एक जगह नहीं टिकती। तो यह धन हमारे पास है। दूसरा, हमारा मन वश में है, मन सत्कर्म कर रहा है। और तीसरा, समय अच्छा है, तो उसी समय जो है पुण्य कार्य करना तुरंत कर देना चाहिए। सत्यनारायण की कथा में आता है ना कि पूजा पाठ कब करनी चाहिए, तो सूत जी कहते हैं यस्मिन् कस्मिन् दिनेश्चैव मृत्यो भक्त्या समन्वितः। यस्मिन् कस्मिन् दिने, कोई मंगलवार न देखो, कोई न दिन देखो, क्योंकि भगवान कौन सी ऐसी दिशा है जहाँ भगवान का वास नहीं है? कौन सा ऐसा दिन है जो भगवान का नहीं? हम कहते हैं शनिवार है, मंगलवार है, तो भगवान के बार नहीं है क्या? कौन सा ऐसा बार है जहाँ भगवान का वास नहीं है? कौन सा ऐसा दिन है जो भगवान का नहीं है? कौन सी ऐसी दिशा है जो भगवान की नहीं है? भगवान तो हर प्रहर हर दिन एक समान रहते हैं। इसलिए इसी बात को रामचरितमानस में भगवान शंकर जी कह रहे हैं, जिस समय रावण का अत्याचार चला था ना, सारे देवताओं पर आक्रमण कर रहा है, तो रावण तो देवता दुखित हुए, ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज क्या करें, भगवान की स्तुति करें। तो अब कहाँ करें? क्षीर सागर में गए, भगवान नहीं मिले। वैकुंठ में गए, भगवान विष्णु नहीं मिले। योगियों के हृदय में गए, भगवान नहीं मिले। तो कहाँ ढूंढे भगवान को? सब कहने लगे भगवान कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे। सर्वत्र भगवान को ढूंढ दिया, भगवान नहीं मिले। तो अब कहने लगे भगवान को कहाँ ढूंढे। तब भगवान जब ये रामचरितमानस पार्वती को सुना रहे हैं, तब कहते देवी उसी समाज में मैं भी बैठा था, और तब मैंने देवताओं से कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मन ही मंदिर है, भगवान का तो घट घट में वास है। तब भगवान शंकर कह रहे हैं कि देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही। कहीं कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहीं कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम के प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम के प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम के प्रकट होहि मैं जाना। तो ये चौपाई भगवान भोलेनाथ देवताओं से कह रहे हैं ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ भगवान का वास नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान समान रूप से सर्वत्र है। और प्रकट कहाँ होते हैं? पर सब जगह प्रकट नहीं होते हैं। तो प्रकट कहाँ होते हैं? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, जहाँ प्रेम हो जाता है वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखो एक खंबे पर प्रहलाद जी को प्रेम हो गया था कि नहीं? हाँ, उन्होंने सुनी थी बात, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके अंदर भगवान का वास नहीं है। अणोह अड़ियान महतो मड़ियान, एक छोटे अणु के अंदर भी वही भगवान है, विशाल पर्वतों के अंदर भी वही भगवान है। भरोसा था वेद वाक्यम प्रमाणम, वेद का वाक्य प्रमाण है। तो कह दिया हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंबे में दिख रहा है भगवान? हाँ, मुझे खंबे में भी भगवान दिख रहा है। तो एक पुष्टिका का जो है मारा प्रहार किया तो क्या हो गया? खंबे से ही भगवान नरसिंह रूप में आ गए। इसका मतलब भगवान जहाँ भक्त की हाँ वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे जो है विचार करने लगे कि देवता हर काल हर समय पर है। इसलिए भगवान विचार करते हैं कि एक जगह युद्ध करने जाना है, दूसरी जगह यज्ञ कराना है, तो अभी का जो समय है वो समय है, शास्त्र कहते हैं कि सुबह से शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र कर देना चाहिए। क्योंकि हम सोचेंगे कल करेंगे, कल हुए न हुए भी। शुभ कार्य से पाप करते हैं और अशुभ कार्य से पाप बढ़ते हैं, दोनों का अंतर है ना। शुभ कार्य के पूजा पाठ जप तप यज्ञ दान स्नान गंगा स्नान करने से हमारे पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं वह धीरे धीरे कटते हैं। और हम दुख क्यों पाते हैं? कि हमारे पाप जब उदय होते हैं दुख पाते हैं, पुण्य जब उदय होते हैं तो सुख पाते हैं। तो ये पापों का शमन कैसे किया जाता है? पुण्य कर्म करने से हमारे पापों का नाश हो जाता है। तो इसलिए पांडवों का पुण्य उदय हो रहा है, और अगर मैं नहीं गया तो पांडव यज्ञ नहीं कर पाएंगे, और न जाने फिर बाद में करें कि नहीं करें। इस यज्ञ के द्वारा पांडवों का भी यश होगा, उनके पिता की भी सदगति होगी। जरासंध को बाद में देखेंगे। पहुंच गए भगवान इंद्रप्रस्थ, पांडवों से ने स्वागत किया, महाराज यज्ञ करना चाहते हैं, ठीक है करो यज्ञ। तो महाराज कैसे करें? हमको तो यज्ञ के बारे में पता ही नहीं है, तुमने यज्ञ करना है, तुम्हारे यज्ञ में और तो कोई विघ्न नहीं करेगा, जरासंध जरूर विघ्न करेगा। इसलिए क्या करो, पहले जरासंध को मारो तब तुम्हारा यज्ञ होगा, नहीं तो जरासंध तुम्हारे यज्ञ में विघ्न कर देगा। तो महाराज कैसे मारे उसको? वो बलवान राजा है। तो कहा भगवान कहते हो छल से मारा जाएगा। महाराज छल कैसे करें? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यज्ञ हमारा कैसे होगा? भगवान ने कहा तुमने मुझे बुलाया है, मेरे ऊपर सब छोड़ दो। तो महाराज आपके ऊपर सब छोड़ने से हो जाएगा क्या? भगवान कहते तुम छोड़ करके देखो एक बार, तुम्हारे यज्ञ को मैं पूर्ण कर दूंगा। तो अब इतने में धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज जब हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, आप जिम्मेदारी ले रहे हो, तो पांडवों के जब हमारा कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, हमको 12 साल वनवास जाना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास हुआ, उस समय भी तो हमारे साथ आप थे, उस समय हमारा दुख क्यों नहीं दूर हुआ? तब कहते हैं भगवान देखो जिस समय जो है पासा फेंकने की बारी आई कि कौन पासा फेंकेगा, तो दुर्योधन कहता है हमारी तरफ से हमारे मामा जी शकुनी पासा फेंकेंगे, यही कहा ना दुर्योधन ने। तो धर्मराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं? ठीक है, हमारी तरफ से भीम दुर्योधन पासा फेंकेगा, क्योंकि भीम खूब जुआ खेलता था, तो उनको पता था कि भीम जीत सकता है। अगर उस समय तुम कहते कि ठीक है तुम्हारी तरफ से शकुनी पासा फेंकेगा, हमारी तरफ से कृष्ण पासा फेंकेगा, तो अगर उस समय तुम मेरी याद करते तो उस समय फिर तुमको दुख भोगना ही पड़ता, क्योंकि तुमने उस समय किसका गर्व किया कि भीम को पासा खेलता है, ये जीतेगा। उस समय आई क्या मेरी याद? कि उस समय तुम सुख में थे, इसलिए सुख में मेरी याद कोई नहीं करता।
दुख में सब सुमिरन करते हैं, और जो सुख में मेरी याद करेगा उसको दुख कभी आएगा ही नहीं। द्रौपदी जी कहती है महाराज तुमने पहले क्यों नहीं आए मेरी चीर बढ़ाने के लिए, लास्ट में क्यों आए? तो कहा देखो द्रौपदी, जब तक तुम में शक्ति थी तुम सबसे पहले भीष्म पितामह के पास गई मुझे बचाओ, उन्होंने आंख नीचे करी। दुर्योधन जो है पांडवों के पास गई एक एक करके, जितने भी सभा में सम्मानीय थे उनके पास गई। जब सबने आंखें नीचे कर दी तुमको कोई नहीं बचा पाया, फिर भी तुमने दांतों पर अपनी साड़ी दबाई थी, दुशासन खींच रहा था, लेकिन उस समय तक तुमको याद नहीं। जब तुम्हारी दांतों से साड़ी गिरी तो तुमने अचानक हे केशव बचाओ कहा। तो जब तुम्हारा सब सहारा छूट गया तुमने केशव कहा, तब मैं आया। तो जब तुम मुझे याद करोगे तभी तो मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूँगा, दया करूँगा। याद का ही उल्टा तो है ना दया। हम परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा तभी तो हमारे ऊपर क्या करेंगे, दया करेंगे। अब हम याद ही नहीं करेंगे तो फिर परमात्मा हमारे ऊपर दया कैसे करेंगे? तो इस प्रकार भगवान कहते हैं छोड़ करके देखो एक बार, तुम्हारा यज्ञ पूर्ण करूँगा। ठीक है महाराज ये यज्ञ आपका है, आप जैसे निभाते हो। भगवान कहते हैं पहले जरासंध को मारना है, छलिया है, छल से मारना पड़ेगा। तो कैसे छल से? भगवान ने कहा मेरा यज्ञ है, मेरे ऊपर फेंक दिया है, मैं अपने आप करूँगा। भीम और अर्जुन से कहा चलो जाते हैं मगध राज में, छल से जाना पड़ेगा। ब्राह्मण बन करके गए। जरासंध कल आपने श्रवण किया 17 बार तो हार गया था भगवान से, 18वीं बार में ब्राह्मणों को बैठा करके आया है जप में, और कहा अगर जीत के आऊँगा तुम ब्राह्मणों को सदा दान दूंगा, हार करके आऊँगा तुम ब्राह्मणों को तुम्हारे शास्त्रों को मार खंडित कर दूंगा। तो ब्राह्मण जप करें हे भगवान गोविंद हमारी रक्षा करो। भगवान ने जरासंध की सेना को मारा। ब्राह्मणों के शब्द कान में गए, अरे ये हार जाएगा तो ब्राह्मणों को मारेगा, शास्त्रों को खंडित कर देगा। भगवान मथुरा मंडल छोड़ करके भाग गए, इसलिए भगवान का नाम रण छोड़ राय पड़ गया। तो भगवान कहते हैं तब से उसका विश्वास बढ़ गया, अरे ब्राह्मणों के मंत्रों पर, ब्राह्मणों के जब पर बड़ा जो है प्रभाव है। तब से जरासंध रोज ब्राह्मणों को दान देता है। तो भगवान कहते चलो ब्राह्मण बन करके जाए। ब्राह्मण बन करके गए, अनेक ब्राह्मण आए हैं। तो भगवान फिर अर्जुन फिर भीम लगे हैं उनके पीछे, आगे खूब ब्राह्मण है। अब जैसे ही भगवान की बारी आई दुर्योधन ये पहचान नहीं पाया जरासंध। भगवान से कहता मांगो क्या चाहिए? भगवान कहते जो मांगोगे, जो मांगूंगा दोगे क्या? अवश्य दूंगा, मांगो। तो भगवान मांगने लगे। श्री भगवान वाच युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्य अन्यकांक्षिणः। राजन अगर देना है तो हमारे साथ युद्ध करो। जान गया कि ब्राह्मण तो वैसे ही हड्डी के कमजोर होते हैं, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं करेगा। जब ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण होंगे तो युद्ध नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मणों का युद्ध जो होता है शास्त्र विद्या से होता है, शस्त्र से थोड़ी होता है ब्राह्मणों का युद्ध। और ये कोई ब्राह्मण हो नहीं सकते। कहा युद्ध तो दूंगा, अब तुम पहले बताओ कौन हो? तुम मेरे द्वार पर आओ, युद्ध में दूंगा, ब्राह्मण बन करके आए हो, युद्ध करूंगा, पर कौन हो? भगवान कहते हैं असौ ब्रकोदरः पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो अयम अनयोर मातुलो यम्माम कृष्णम जानाति ते रिपुः। सबसे पूछे वाला है ब्रकोदर भीम, बीच में है तस्य भ्राता अर्जुन, और इन दोनों के मामा का पुत्र तेरा बचपन का शत्रु कृष्णम जानाति ते रिपुः, मेरा नाम कृष्ण है। हंसने लगा, तेरे साथ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगोड़ा है, आते समय भाग जाता है। ये अर्जुन तो मेरे सामने बच्चा है, ये क्या युद्ध करेगा? भीमस्तुल्यो बलो मम, भीम के समान मेरा बल है, मैं युद्ध करूंगा। क्योंकि मल्ल युद्ध वाले थे ना भीम भी, कुश्ती कहते हैं जिनको, और जरासंध भी कुश्ती वाले थे। अब अर्जुन को बच्चा क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन धनुर्विद्या वाले थे, कुश्ती को जानते नहीं थे, इसलिए कुश्ती के सामने अर्जुन तो एक बच्चा है। तो बड़ा अखाड़ा बना दिया गया, युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध होता है। प्रातःकाल सूर्योदय होता है, शंख बजती है तो युद्ध होता है, संध्या काल में शंख बजती है, सूर्यास्त होता है तो युद्ध समाप्त हुआ। 27 दिन तक युद्ध हुआ, कोई नहीं जीता। 28वें दिन प्रातःकाल में, यह प्रातःकाल जब शंका को गए हैं, दीर्घ शंका को, वहीं से भागने लगे। भगवान भी पीछे पीछे भगोड़े। मैं एक बार भागा तो मेरा नाम आज तक भगोड़ा है, और जहाँ तहाँ सभा में मुझको भगोड़ा करके सिर नीचे करना पड़ता है, सब भगोड़ा कहते हैं। तो क्यों भाग रहा है? महाराज तुम क्या जानते हो, तुम तो हंसते हो, तालियां बजाते हो। जब जरासंध की भयंकर गदाएं पड़ती हैं, एक एक हड्डी टूट गई है, अब मैं नहीं लड़ सकता। भगवान कहते हैं आज तक तुमने अपने तपोबल से युद्ध किया है, आज के मेरे तरफ देखे करो। हार गए तो ठीक, कोई बात नहीं, मैं कल से नहीं कहूँगा, केवल आज मेरी तरफ देखते रहो। तो जब युद्ध होने लगा, अब इसकी जरा
संध के जब गदाओं के द्वारा जो है मुष्टिका के द्वारा प्रहार के द्वारा जब इनके शरीर टूटे, भगवान को देखें तो भगवान को देखने से इनको और शक्ति मिल जाए।